देखिए यहाँ पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण की, सुंदर सृष्टि निर्माण कर दिया। 3 कन्याएं हो गई। आकुति का विवाह हो गया रुचि नाम के राजा के साथ। देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ। कर्दम और देवहूति के विवाह के बाद उनके घर में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा कपिल। और आप सबको पता है कपिल भगवान ने अपनी मां को शास्त्र, सांख्य शास्त्र सुनाया था। मैया ने एक दिन प्रश्न किया था, किससे? अपने पुत्र कपिल से। क्योंकि कर्दम जी तो जैसे ही बेटा हुआ वैसे ही घर छोड़कर जंगलों में भजन करने चले गए। सो अकेली मैया बची देवहूति, और देवहूति ने आज अपने पुत्र कपिल के साथ में सत्संग किया। धन्य है वो घर, धन्य है वो परिवार, जिस घर के, जिस परिवार के सदस्य आपस में बैठकर सत्संग करते। तो स्वामी जी ने लिखा है कि राम ही सुमिरिय गाय रामई। घर में जब रहे, अब 24 घंटे तो कथा आपको मिल नहीं सकती, क्योंकि भाई कई लोगों का भजन में मन कथा में ही लगता है। घर में नहीं, अकेले घर में मंजीरा रखो और मंजीरा उठाओ। यदि परिवार वाले हैं तो परिवार वालों के साथ बैठकर श्री राम जय जय राम करो। यदि कोई नहीं है तो अकेले ही बैठ जाओ। परिवार वाले अकेले बैठ जाओ, धीरे 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 लोग आना शुरू कर देंगे। 1-2 दिन कहेंगे क्या सुबह सुबह हल्ला करता है, किंतु 5वें 6वें दिन देखोगे कि एक आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, और धीरे धीरे घर के 5-6 सदस्य जितने भी सब आकर आपके साथ भजन करने लग जाएंगे। ये भजन की महिमा है। गोस्वामी जी सिकाने लिख रहे, राम ही सुमिरिय गाय राम ही सुनतत संतत सुनिए ग्राम गुण गावई। जहां पर जैसे भी हो राम नाम संकीर्तन, राम नाम भजन करते रहो। आज मैया ने भी अपने पुत्र के साथ सत्संग किया। मैया ने प्रश्न किया देवहूति ने, बेटे कपिल ये माया क्या है, इससे बचने का उपाय क्या है? भगवान कपिल ने कहा मैया माया ने जो, या माने नहीं, जो नहीं है उसी का नाम माया है, और उससे बचने का उपाय है भगवान की कथा का श्रवण। कि मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति चा। मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति चा। कथा का आश्रय ले लो। कब ले लो? बोले जीते जी ले लो। कब ले लो? बोले जवानी में ले लो, बुढ़ापे में नहीं ले लो। क्योंकि देखो बुढ़ापे में तुम कई लोग आते महाराज कथा सुनने। अब कई के मान के चलो यहाँ बैठे और कानों में कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो फिर क्या मतलब की कथा? होता है कि नहीं होता? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो सबसे पहले कान ऊंचा सुनने लगते हैं। यहां से हम कहेंगे राम, उन्हें सुनाई देगा अच्छा अभी तो जनवरी, आम कहां से आ गए होगा। हम कहेंगे राधे राधे, वो कहेंगे भैया आधे आधे कौन कह रहा है। इसी कारण भजन कब करना चाहिए? हमारे यहाँ पर ब्रज में कहते हैं भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हम कह रहे हैं आपसे चलो वृंदावन, आप कह रहे देखेंगे। इसका मतलब क्या है? चले जाएंगे आराम से। कब जाओगे? जब पैर टूट जाएंगे, कमर जब जवाब दे जाएगी तब जाओ। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। तीर्थ कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। और आजकल तो भैया 60 और 70 की छोड़ो, आजकल तो 40-50 वाले ही जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। कमर, घुटने, दिमाग सब जवाब देता जाता है। तो जो भी चलना चाहते हैं भैया 84 कोस यात्रा है 26 फरवरी से 3 मार्च तक। शरीर का क्या है, ये तो शरीर मिला है, टूटता फूटता रहेगा। इसी कारण यदि बढ़िया शरीर, स्वस्थ शरीर है तो जरा कर लो यात्रा। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे। एक मैया गई छत्तीसगढ़ की वृंदावन, सुनो ध्यान से। अब तो मैया का ऑपरेशन हुआ था आंख का, मोतियाबिंद का। तो जब ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने काला चश्मा पहना दिया। काला चश्मा, काला चश्मा तो सब काला ही काला दिख रहा। अब ऐसे ही चली गई कि चलो महाराज कह रहे हैं तो 84 कोस यात्रा जरा चले जाए। चली गई। अब छत्तीसगढ़ में काली जी बड़ी प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में खूब काली जी रखी जाती, हमने देखा, और मंदिर भी बहुत है देवी जी के।
तो अब वो गई वृंदावन, वृंदावन में खड़ा कर दिया उसके बेटों ने बिहारी जी के सामने, बांके बिहारी। बोले मैया देख बिहारी जी खड़े हैं। अब तो मैया के चश्मा भी काला, आंखें चली गई दोनों, और मनी मन मैया सोच रही है कि बेटा तो कहकर लाया था कि वृंदावन ले जा रहा हूं, सामने अब हमारे यहाँ बांके बिहारी जी भी काले रंग के। तो मैया सोच रही है कहीं बेटे ने उल्लू तो नहीं बना दिया। क्यों? कहकर लाया था बिहारी जी ले जा रहे, और यहाँ बांके बिहारी नहीं, यहाँ तो काली जी नजर आ रही। उसको बिहारी जी की मैया ने खूब काली जी देखी जीवन भर, तो बिहारी जी को भी कह रही काली जी। अब जैसे ही गोसाइयों ने कहा मैया जरा प्रणाम कर ले, तो मैया को तो काली दिख रही है, काले काले ठाकुर जी, और काली जी भी काली होती। तो उसने जोर से वृंदावन में बिहारी जी के सामने चिल्लाती, जय हो काली मैया। वहां के गोसाइयों ने कहा मैया ये काली मैया नहीं है, बांके बिहारी हैं। बोले अच्छा, ये भी काले वो भी काली। तो उसने कहा अच्छा पहली बार वृंदावन आई। बोले अरे क्या करें, घर छोड़ा ही नहीं जाता भाई। इसी कारण कहते ना बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, दरस कुछ कर नहीं पाओगे। दरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। इसी कारण भैया ये माया से बचने का एक ही उपाय है, समय समय पर कथा श्रवण, समय समय पर भगवान का भजन, समय समय पर तीर्थाटन, वृंदावन द्वारिका जगन्नाथपुरी जाते आते रहा करो। इससे क्या होगा, इससे तुम्हारा घर के प्रति जो मोह है ना वो धीरे धीरे कम होता रहेगा।